सादर नमस्ते। मैं आचार्य दीपक आपसे चाय और आयुर्वेद विषय पर बात करूंगा कि चाय हमारे जीवन का एक अंग बन गया है आज के समय में। तो क्या यह हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। जब व्यक्ति प्रातःकाल में उठता है तो अधिकांश लोग सबसे पहले चाय ही पीते हैं और उसके बाद फिर सारी नित्य क्रियाएं करते हैं। और शाम को जब सोता है तो सोने से पहले भी चाय का सेवन किया जाता है। और बहुत सारे लोग तो रात्रि में जागरण करते हैं और साथ में चाय का प्रयोग करते रहते हैं। तो जीवन में बहुत बड़ा समय चाय ने लिया हुआ है हमारा। मानव समाज के साथ चाय का बहुत बड़ा संयोग हो रहा है। तो क्या यह चाय हमारे लिए स्वास्थ्यकर है, हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है? चूँकि आयुर्वेद का विषय है तो आयुर्वेद में इसके गुण धर्म लिखे होंगे। तो क्या आयुर्वेद ने इसके बारे में बताया है, इसी बात पर आज हमारा चर्चा रहेगी। तो अब हम चर्चा करते हैं चाय की। चाय दो तरह से हमारे सामने आती है। एक तो पत्ती वाली है जो हरी पत्ती होती है इसकी, दूसरा सूखी दाना जो सूखा हुआ दाने के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम इसके गुण जो आयुर्वेद में कहे गए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके दो गुण आए हैं आयुर्वेद में। तो उसमें कहा सबसे पहला श्रमहर। श्रम बोलते हैं थकावट को। जब व्यक्ति वर्क करता है तो उसकी जो कैलोरी होती है बॉडी की वो बर्न हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो शरीर में थकावट आ जाती है। तो उसको वापस बढ़ाने के लिए कैलोरी शरीर को चाहिए होती है। तो उस समय मनुष्य जो है चाय का प्रयोग जब करता है तो उसको एकदम स्टीम मिलती है बॉडी के लिए। तो कैलोरी उसकी बढ़ जाती है कि उसमें मीठा होता है साथ में, तो उससे थकावट दूर हो जाती है। तो आप सभी लोग ये काम अनुभव आपने किया होगा, ये काम से आप परिचित हैं। क्योंकि जब आदमी थक जाता है तो चाय पिए तो एकदम वो एनर्जेटिक हो जाता है। तो यह काम हरी पत्ती का उत्तम है। जो पत्ती वाली चाय है आप उसको डाल करके पिएंगे तो उसका हानि बहुत कम होगी और लाभ होगा अच्छा। यदि आप सूखा जो दाना है उसको डाल करके पिएंगे तो उससे हानि होगी। लाभ तो होगा क्योंकि उसके अंदर दूसरा इसमें जो गुण है वो उष्णता है, गर्माहट है। तो उससे बॉडी एकदम बूस्ट होती है, एकदम उष्णता शरीर की आती है। तो हम थकान दूर सोचते हैं कि थकान दूर हो गई है। लेकिन इन दोनों गुणों में हरी पत्ती को बताएगा, जो पत्तीदार जो चाय है उसका प्रयोग करें वो उत्तम मानी जाती है। तो पहला गुण जो हुआ इसका श्रमहर, दूसरा उष्णता। जो शीत प्रदेश हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वर्षा ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोगों के लिए ठंड से बचने के लिए चाय वहाँ पर अधिकांश पेय रूप में पी जाती है, तो उनके लिए तो अच्छा है वो। लेकिन वहाँ जो पत्तीदार चाय है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसमें जो अवगुण होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो अवगुण हैं, जो हानिकारक जो इसके तत्व हैं, जो हानि शरीर को कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं। पहला, जब हम चाय पीते हैं जो दानेदार है, क्योंकि अधिकांश वही यूज होती है, तो जो दानेदार चाय है, पहली बात तो दानेदार जो चाय है वो हमें अच्छी ही मिल नहीं पाती, हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाती। तो जो हमारे पास होती है अधिकांश लोगों के पास वो थर्ड क्वालिटी की होती है और उसमें कई प्रकार के और अन्य चीज़ें पदार्थ उसमें साथ में मिलाए जाते हैं जो और भी हानिकारक उसको बना देते हैं। उसको हम पीते हैं। उससे क्या होता है, जब हम उसको अंदर पीते हैं तो जो हमारी पाकस्थली है, जहाँ हमारे भोजन का पाचन होता है, जो भी हम आहार ले रहे हैं, चाहे पेय पदार्थ हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, तो शरीर उसका पाचन करता है। तो जब ये चाय हमारे शरीर के अंदर जाती है तो जो पाचन तंत्र है उसमें विघात पैदा करती है। वहाँ जो क्रिया उसकी अपने शरीर की जो चल रही है उसको बिगाड़ देती है। तो उससे पाचन तंत्र जो है विकृत हो जाता है, जो उसका कार्य है वो मंद पड़ जाता है। उसका परिणाम होता है गैस बनने लगती है, कब्ज हो जाता है और एसिडिटी बढ़ जाती है। जो हमारे आंतों में जो मल होता है वह वहीं ठहर जाता है, जो उसका आगे जाने की जो क्रिया वह रुक जाती है, जिसका परिणाम गैस इतनी हाइपर हो जाती है, एसिडिटी इतनी हाइपर हो जाती है कि उसका जो नीचे वाला जो निम्न जो मार्ग है वह विरुद्ध हो जाता है, वो बंद हो जाता है और फिर जो गैस ऊपर की ओर अटैक मारती है। ऊपर आने पर क्या होता है, जो हमारा हार्ट है, हमारा जो हृदय है, जो शरीर में 24 घंटे काम कर रहा है, जिससे शरीर चल रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा जीवन उसी पर आधारित है, इसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
शुरुआती दौर में तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जब वो लगातार बना रहता है तो चुभन सी होने लगती है हमारे हार्ट के ऊपर। तो वह जो चुभन हो रही है, मान लीजिए कि हार्ट के ऊपर कोई दबाव आ रहा है, जब वह कुछ दिन तक लगातार चलती है तो जैसे ही दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट रुक जाता है, या उसकी स्पंदन जो है, उसकी जो पंपिंग है वो मंदी हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो आज के समय में जो हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है उसमें 70 से 80% लोग वही हैं जो चाय का सेवन कर रहे हैं। चाय इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभा रही है हार्ट अटैक के रोगों में। दूसरा, यहाँ से ऊपर चल करके हमारा हेडेक प्रॉब्लम क्रिएट करती है चाय। हमारे शरीर में दर्द हो जाता है, किसी के पूरे शरीर में होता है, किसी के आधा सीसी होता है, माइग्रेन होता है। और हमारे जब सिर में दर्द होगा तो हमारी जो आँखें हैं उनके ऊपर प्रभाव आएगा, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पकने लगते हैं, टूटने लगते हैं, हमारी सोचने विचारने की क्षमता भी कम हो जाती है, उसका भी ह्रास होता है। और फिर चाय क्या करती है, जो हमारे 7 धातु शरीर के अंदर बन रहे हैं, जिन पर पूरा शरीर टिका हुआ है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो भी हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उनसे इन 7 धातुओं का निर्माण होता है। लेकिन चाय जब हम पीते हैं तो ये जो क्रम है इसको तोड़ देती है और वो निर्माण नहीं हो पाता, जिस कारण से शरीर कमज़ोर होने लगता है, शरीर में वृद्धि नहीं हो पाती, शरीर के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई अनेक प्रकार के रोग शरीर में व्याप्त होने लगते हैं और शरीर की जो हड्डियां हैं उनका भेदन होने लगता है, वो पेशाब के द्वारा बाहर चली जाती है, जिससे स्वप्न दोष जैसे धातु रोग होते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो चाय का सेवन करेगा उसको धातु रोग अवश्य होगा, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो जिससे शरीर की जो शक्ति है वो बाहर निकाल देता है, शरीर की जो कैल्शियम है वो कम हो जाता है, शरीर में झुर्री पड़ जाती है, शरीर जल्दी मुड़ जाता है, बुढ़ापा शरीर में दिखाई देने लगता है। तो इतने इसके अवगुण हैं और युवाओं के लिए तो एक जहर का काम कर रही है, और अधिकांश युवा आजकल इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं में जो है बल की आवश्यकता होती है और शरीर में युवा अवस्था में शरीर का निर्माण हो रहा हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्थापित हो रही हैं शरीर में, जो आगे तक 100 वर्षों तक हमारे जीवन को लेकर के जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान सौंदर्य पे भी इसका होता है, हमारे सौंदर्य को जो है ये खराब कर देती है, पिंपल्स आ जाती हैं, चेहरे की चमक खराब हो जाती है, क्योंकि ओज तेज ये बनने नहीं देती शरीर में, तो हमारी जो चमक है, सुंदरता, वो ख़त्म हो जाती है, जिससे व्यक्ति अपने आप को जो है अच्छा नहीं मानता, उसको जब भी अपना चेहरा आईने में देखता है उसको अच्छा नहीं लगता। तो इतना बड़ा ये हानि का जो है गठरी लेकर के चाय हमारे समाज में है। और चाय ये हमारी परंपरा नहीं है, ये तो जब से हमारा भारत गुलाम था जिस समय अंग्रेज़ों का, तो उन अंग्रेज़ों ने ये भारत में चाय चलाई। और शुरुआती दौर में जो हमने पढ़ा है, जो लिखा है उनका इतिहास, तो उसमें लिखा है कि शुरुआती दौर में वो लेकर के आए इसको, रोडों पर भी जो है लोगों को अपने आप बना करके उनके सामने उनको पिलाते थे और फ्री में उनको देते भी थे 1-2 पैकेट कि आप इस विधि से इसको बना करके पीजिए, क्योंकि उनको पता था कि ये हानि करेगी। तो भारत के लोगों को कमज़ोर करना उनका उद्देश्य था, जिससे भारत कमज़ोर हो जाएगा और हमारा शासन इस पर चलता रहे। इन सभी अवगुणों का जो कारण है वो इस चाय की पत्ती जो है, चाय जो हम पीते हैं, इसमें टैनिन नामक जो पदार्थ है वो इसमें विद्यमान है, वही इन सभी अवगुणों को लेकर के इसमें आता है। तो जो टैनिन नामक जो पदार्थ है ये सारे इसी के गुण हैं जो हमारे शरीर में अवगुण को पैदा करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो यह है चाय जो हमारा दुश्मन है। अभी मैंने आपके सामने इतने सारे इसके जो है अवगुण कहें, तो सारे अवगुण हमारे शरीर पर जब ये कर रहा है तो हमारा साथी कैसे हो सकता है। और आज के समय में हमने जीवन का जो है बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा कीमती समय इसको दिया हुआ है। दिन में कई बार हम चाय पी रहे हैं लगातार। तो जितनी जो बीमारी आजकल बढ़ रही हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान चाय का है। तो आप सभी इस चाय के जो अवगुण हैं, ये मेरा अपना मत नहीं है, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेद की जो ग्रंथों को लिखा है, जो जड़ी बूटियाँ औषधियाँ हैं उनके जो वर्णन किए हैं, वही वर्णन मैंने आपके सामने कहे हैं, इस आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है। तो आप सभी सचेत रहें और चाय को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न करें। सबसे पहले अपने आप छोड़ें, अपने परिवार के लोगों की छुड़वाइए, घर में ही ना बनाएं। और जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जब बड़े बच्चे घर में पिएंगे तो छोटे बच्चे पीने लगते हैं बचपन से, तो उनके बचपन में जो है उनको कई प्रकार की जो
जो शरीर की विकास होना होता है वो नहीं हो पाता, कद छोटा रह जाता है, या शरीर में बहुत सारे तत्वों के जो पोषक तत्व उनकी कमी हो जाती है। तो चाय का बहुत बड़ा योगदान है। तो समाज से इसको दूर करने का प्रयास करें, अपने घर को बचाएं, अपने देश को बचाएं, अपने राष्ट्र को बचाएं। यही आयुर्वेद कह रहा है। और मेरी भी आप सभी से प्रार्थना कि इससे बचें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये मंगल कामना है। सभी का धन्यवाद, और इस जानकारी को आगे भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ लें। सादर नमस्ते।